हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वेबिनार्स का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। आज पीएम मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। इन प्रेजेंस ऑफ द उपस्थित थे अपने हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और इंडिया के माने जाने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, जिन्होंने और उनकी टीम ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो कस्तूरी रंगन जी हैं, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, वो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में और उसकी विचारधाराओं को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लाई गई है, उसका एक मेन रीज़न ये है कि इंडिया के विकासशील रहने में, इंडिया में संसाधनों होने के बावजूद इंडिया के विकासशील रहने में और इंडिया को एक बहुत ही पिछड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वाकई में टेक्निकल एरियाज़ में पिछड़ा हुआ मान सकते हैं। तो होने का एक रीज़न यही है कि उसमें जो उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जिसकी वजह से इंडिया के, ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि इंडिया की जो स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं उनमें केवल 5% स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होते हैं, 95% स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जबकि एक तरफ हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के स्टार्टअप्स के सीईओ और द हायर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर हैं वो इंडिया से हैं। तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, कि ऐसा क्या कारण है कि इंडिया के लोग अपने स्टार्टअप्स को बैलेंस नहीं कर सकते, या फिर अपने स्टार्टअप्स को ओपन नहीं कर सकते, या फिर अपने स्टार्टअप को चला नहीं सकते। तो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी थी पीछे, उसमें अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो उसमें 1 to 5th माना जाता था। उसके बाद में 5th to 8th, 9th to 10th और 11th to 12th। लेकिन अब ऐसा है कि सेकेंड क्लास तक, 5th, नर्सरी, पीजी और वट एवर इज देयर, अप टू सेकेंड क्लास there are 5 classes. After that 2 to 5th there are 3 classes. 5th to 8th there are 3, and next 9 to 12 there are 4. तो अभी जो रेशियो है वो 5:3:3:4 का है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ जो बातें जो पीएम मोदी ने अपने इनॉग्रेशन में कही, बाकी तो ये जो वेबिनार्स हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के व्यापक रूप को लोगों के समक्ष एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उसको अभी जो बनाने वाले हैं वही अच्छी तरीके से समझते हैं, लोग इतना अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हायर एजुकेशन मिनिस्ट्रेट से वेबिनार्स का जो आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि किसी भी पॉलिसी के निर्माण में, किसी भी पॉलिसी के अच्छे ढंग से क्रियान्वयन में उस देश के लोगों का, उस देश की जनता का उतना ही योगदान होता है और ज़्यादा योगदान होता है बजाय उसके बनने वाले का। हाल बनाने वाले मुश्किल से 2 से 3 हज़ार लोग थे, लेकिन जो उस एजुकेशन पॉलिसी में ढलेंगे, जो उस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, वो हमारी देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। तो यदि 2 से 3 हज़ार लोग अगर उस पॉलिसी को बनाते हैं तो उनके विचार हैं, लेकिन जब उसको अगर 125 करोड़
जनसंख्या उसमें ढलेगी, उसको फॉलो करेगी, तो उस 125 करोड़ को हर एक व्यक्ति को उस पॉलिसी को ढंग से समझना होगा, उस पॉलिसी के विस्तृत रूप को समझना होगा, उस पॉलिसी के हर एक पहलू को फॉलो करना होगा। तभी उस पॉलिसी का कोई एक एप्रोप्रिएट मीनिंग उभर कर आएगा। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसको नीचे तक, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लाने, क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर कोई भी पॉलिसी बनती है, लेकिन टॉप मोस्ट से उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लोगों के बीच में उसको समझाने का थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि पॉलिसी बनाने में जो इंडिया के माने जाने जो विविध ज्ञाता हैं या फिर जो सब्जेक्ट ज्ञाता हैं, वो अपने अपने विचारों को रख कर के और पॉलिसी का निर्माण कर देते हैं, लेकिन उस पॉलिसी में जो फॉलो करेगा उस पॉलिसी को, उसको भी उतना ही समझना ज़रूरी है जितना कि उस बनाने वाले ने समझा है। ये फिक्स होता है कि जब भी किसी टॉप मोस्ट पोजीशन से कोई पॉलिसी बनकर आती है तो उसके अच्छे ढंग से क्रियान्वयन के लिए, अच्छे ढंग से उसकी जो आउटपुट जो निकलना चाहिए, वो 100% आउटपुट के लिए हर व्यक्ति को उसमें अपना योगदान देना होगा और व्यक्ति को समझना होगा। पीएम मोदी ने भी इनॉग्रेशन के टाइम बोला था कि यदि इस देश की जनसंख्या, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपना एजुकेशन पॉलिसी में योगदान देगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल देश की सरकार की जिम्मेदारी या फिर एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वालों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें फॉलो आपको करना है, इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसमें जो ढलना है वो फॉलो करना है, वो आपको करना है। तो इसीलिए आपको भी अपना योगदान देना होगा, अच्छे ढंग से इसको समझना होगा, क्योंकि आप भी या फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको फॉलो करेगी। तो किस तरीके से इसको बनाया गया है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सभी से आपको रूबरू होना पड़ेगा। अभी तो केवल ये नीति बनाई गई है। तो पीएम मोदी ने एक बहुत बढ़िया बात कही अपने इनॉग्रेशन में कि जो नीति बनती है तो नीति को बनाने, नीति को जो अपने ढंग में लाने के लिए रणनीति बनाई जाती है। जब रणनीति बनाई जाती है तो फिर उसका रोड मैप तैयार किया जाता है, और रोड मैप तैयार किया जाता है तो उसके बाद में उसको क्रियान्वयन में लाया जाता है। ये केवल ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी गोल को अगर आप लेके देखें तो सबसे पहले उसके लिए आपको नीति बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उसका रोड मैप कि कैसे कैसे आपको जाना है, उसके बाद में उसको क्रियान्वयन में लाना पड़ेगा। अगर हम किसी भी छोटे से छोटे स्टार्टअप की बात भी करें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका स्टार्टअप कैसा होगा, आपके मैनेजमेंट में कितने आदमी होंगे, आप कैसे इसको चलें। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको उसके डिपार्टमेंट्स भी देखने होंगे कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, और फिर आपका जो फाइनेंस होगा, रिसर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। उसके बाद में रणनीति की कौन कैसे काम करेगा, किसके अंडर में कितने मैनेजर्स होंगे, कितने सुपरवाइजर, कितने वर्कर्स होंगे, वर्कर्स को किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और उसके बाद में आप अपना स्टार्टअप तैयार करते हो, उसके बाद में उसका क्रियान्वयन होता है। क्रियान्वयन होने में भी आपको पूरी तरीके से उसको ध्यान रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है और विज़न क्या है, एक्चुअली हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कि हमारी इंडिया में की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कि वाकई में इंडिया की शिक्षा व्यवस्था जो पहले थी उसमें कुछ कमियां थीं। अगर कमियां नहीं थीं तो आज इंडिया देश के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से होना चाहिए था। वाकई में वो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि रियली में इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उन कमियों को उभारने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोगों को पूरी तरीके से समझना होगा।
तभी इसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा है उसमें कि जो 10th बोर्ड और 8th बोर्ड और 5th बोर्ड हुआ करता था, उन बोर्ड्स को समाप्त करके केवल और केवल 12th बोर्ड होगा। 9 to 12th एग्ज़ाम्स जो होंगे वो पर ईयर की बजाय पर सेमेस्टर, जैसा कि बीटेक में होता है। बीटेक में 4 ईयर का कोर्स होता है, उसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। ऐसे ही जो 9 to 12th होगा वो भी 4 ईयर कोर्सेज है, 9, 10th, 11, 12th, तो उसमें भी पर सेमेस्टर 8 सेमेस्टर्स होंगे। अगर हम हायर एजुकेशन में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हायर एजुकेशन में डिस्कस करें तो हायर एजुकेशन में जैसे अभी तक ऐसा था कि अगर आप बीटेक या बीएससी कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको कोर्स पूरा करने के बाद ही किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है कि यदि आप किसी कोर्स में आप हैं और अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो अपने कोर्स से ब्रेक लें, उसके बाद में उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप अपने कोर्स को रिज्यूम कर सकते हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिया गया है। देश के विभिन्न विचारकों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और उसके बेसिस